बैक के ऊपर, तो ये इस टाइप से लुक आएगा, ये गले में से चिपक के, ये हल्का सा ऐसा उठा हुआ रहेगा, इतना इतना, तो ये पूरा कॉलर का ही लुक आएगा इसका। तो मेजरमेंट जैसे लेंथ 14, चेस्ट 35, 29 वेस्ट है, डॉट पॉइंट 10, फ्रंट नेक 7, बैक नेक का तो काम है ही नहीं, सेंटर शोल्डर 14 और फ्रंट शोल्डर बैक शोल्डर का भी काम नहीं इसमें। देखो छोटा बड़ा निशान, बड़े बाहर वाले निशान के हिसाब से हमने निशान लगा लिया। अब लेंथ में 1.5 इंच प्लस करना, हाई नेक है तो लेंथ जैसे 14 है तो 1.5 प्लस करके 15.5। अब यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट ले लेना है। शोल्डर का हाफ, 14 का हाफ 7, तो 7 का निशान लिया और इधर 1 इंच का डाउन करना, इस लाइन से 1 इंच का डाउन कर दिया और यहाँ से लेना नेक की चौड़ाई 2.5 इंच। अब इस पॉइंट से डाउन करा हुआ भाग जो है इसको मिला देना है। अब यहाँ पर चेस्ट लाइन, इसमें हम अभी बैक के अंदर हम फिक्स से बढ़ा करके रख सकते हैं, इसमें बैक के अंदर इतना कोई इफेक्ट नहीं आता है, फ्रंट के अंदर आता है, तो फ्रंट के अंदर हम उसको कम रख लेंगे। तो इसको 6 इंच ले लेते हैं भी, आर्म होल का निशान। यहाँ पर चेस्ट 35, तो 35 का कितना हो जाएगा 8.75, 35 का चौथा भाग लिया 8.75 और 1.5 इंच का मार्जिन। 29 वेस्ट है, 29 का 1/4 7.25 और 1 प्लस कर दिया 8.25 और 1.5 इंच का मार्जिन। अब इसको मिला देंगे ऊपर। यहाँ पर सीधा निशान लेना, सेंटर शोल्डर जितना है उतना ही आपको बैक शोल्डर लेना है इसके अंदर। बैक शोल्डर का मेजरमेंट इसमें नहीं लेना है, यहाँ से 2 इंच ऊपर और यहाँ से कर्व। अब जैसे कॉलर वाले में इतना ड्रॉप तो हम बनाते ही है, अब हाई नेक के लिए यहाँ से 1.5 इंच ऊपर ले लिया, ठीक है, और यहाँ लेना 2 इंच। अब इस निशान से इसको मिला दिया, मतलब कॉलर और हाई नेक में कितना डिफरेंस है, सिर्फ ये 2 निशान, एक ही लंबाई का, इसके ऊपर जो जा रहा है ये, और यहाँ पर एक निशान लिया और इसको मिला दिया। अब यहाँ से कर्व ले लेना, ये हाई नेक हो गया। अगर इसको हम ऊपर वाला हटा देते तो ये कॉलर वाला हो गया। ये नीचे का यहाँ आधा इंच का गला ले लेंगे तो कॉलर वाला हो जाएगा, और ऊपर लिया 1.5 इंच और यहाँ 2 इंच लिया और 2.5 इंच पे इसको मिला करके यहाँ से कर्व दे करके यहाँ मिला दिया, तो अब ये हाई नेक का बैक हो जाएगा। अब इसको कटिंग कर लें। अब इसको घुमा के इस साइड ले लेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट इसमें जो बनाना उसके हिसाब से फिर फ्रंट की ड्राफ्टिंग होगी। जैसे 4 टक्स वाला बनाना है या प्रिंसेस बनाना है या सिंगल डॉट बनाना है, जो बनाना उसके हिसाब से हम इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो इसमें हम ले लेते प्रिंसेस ले लेते हैं। सेल्वेज वाला निशान लगा करके इसको हटा देना है। अब इसमें लेना 1 इंच बढ़ा के लेना यहाँ से, अब यहाँ पर इस निशान पे बैक रख लेंगे। अब इस निशान के ऊपर बैक रखना है और यहाँ से 2 इंच बढ़ के आए इतना नीचे रखना है इसको। जैसे इस साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए,
ये 2 इंच यहाँ आ जाएगा। और फ्रंट आर्म होल जो है इससे कम काटेंगे क्योंकि प्रिंसेस कट करेंगे। बैक के अंदर तो हमने बढ़ा के रखा हुआ है, तो इसको 1 इंच छोटा ले लेंगे। नीचे से 1 इंच प्लस कर लेना है। अब यहां से 2 इंच जो बढ़ा है इसको सीधा लेना नीचे तक। ये आर्म होल यहां से पूरा ये ले लेंगे। अब जैसे बैक वाला भाग जो है ना हमने 1 इंच बढ़ा के रख दिया अभी से, मतलब जितना जो सेकंड नीचिंग में रखते ना उतना ही हमने ले लिया। फ्रंट के अंदर हमने कम कर दिया क्योंकि इसमें डॉट लगेगा, डॉट लगने के बाद भी नीचे फैल के जाएगा, तो उसके समय जब सेकंड नीचिंग करेंगे तब ये बराबर आ जाएगा। अब ये पूरे निशान इसके बराबर ले लेना बाकी के। ठीक, ये निशान लग गए। अब इसमें जो 1.5 इंच का निशान है ये वाला भी ले लेना इसका। यहां पर ये 1.5 इंच वाले निशान पर निशान लगा दिए, क्योंकि जो भी डॉट लेंथ वगैरह नेक वगैरह जो भी लोगे इसी निशान से आएगा। यहाँ से अगर नाप ले लोगे तो फिर छोटा बड़ा हो जाएगा। तो डॉट लेंथ जैसे 10 है तो इसमें 1 प्लस करना 11, तो यहाँ से रख के डॉट लेंथ का निशान ले लिया। अब नेक यहाँ से आधे इंच अंदर लेना है, इस पॉइंट से आधा इंच अंदर के साइड में, यहाँ से आधा इंच अंदर की साइड में लिया ये। और यहाँ से नेक ले लेना ये 7 इंच। इस जगह से जितना भी गला हो उतना निशान लगा दिए। अब यहाँ से 1/4 इंच बाहर लेकर के इस पॉइंट पे मिला देना है, नेक के वहाँ से लेकर के ये मिला है। और ये नेक का निशान अभी हमने सीधा ले लिया। इसके अंदर जो भी शेप लेना होगा हम यहाँ से करीबन 2.5-3 इंच तक तो आपको बाहर निकाल के लेना है। जैसे 3 इंच तक का निशान ले लिया हमने, तो यहाँ से इस साइड हम बाहर की साइड लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद में जो भी शेप देना है हम यहाँ पर ले सकते हैं इसको। ये जो भी शेप बनाना है इसमें बन जाएगा। अब जैसे यहाँ से डॉट लेंथ हमने लिया 10 में 1 प्लस करके 11, तो यहाँ से 11 का निशान लिया। इसके सामने डॉट डिस्टेंस जैसे 35 चेस्ट में कितना लेंगे डॉट डिस्टेंस 3.75, उसमें 1/4 इंच प्लस करना है। प्रिंसेस में 1/4 इंच प्लस करना है। यहाँ से अब सीधा नीचे तक ले लेना है और यहाँ पर 3 इंच नीचे लेना है। यहाँ पर दोनों साइड कितना निशान लगेगा 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। कम साइज हो तो 1.25 इंच का लगाओ आप। सेंटर से 1.5 इंच इधर और सेंटर से 1.5 इंच इधर। अब यहाँ तक तो सीधा ले लेना इसको। और यहाँ पर इस पॉइंट से मिला दो इसको। अब ये हार्मोन साइड में यहाँ इसके से लाइन बना करके इसका पॉइंट बना लेंगे। इसी पॉइंट से इसको मिलाना है। यहाँ मिला दिया और इसके अंदर डॉट जो है 3/4 से 1 इंच तक का डॉट आता है इसमें। जैसे इसमें 3/4 इंच का लिया, ज़्यादा साइज में आप 1 इंच का ले लो। ठीक है, अब इसको कटिंग कर देंगे। ये हो गया हाई नेक का ड्रा पूरा कंप्लीट।
अब यहाँ पर ये बाहर वाला जो निशान है शोल्डर वाला, यहाँ से कटिंग करना है पूरा। इसमें जो गले की चौड़ाई जो है से कम हो रही है ना ऊपर, यहाँ से गले की चौड़ाई जो है यहाँ से कम रहेगी ये। यहाँ से शेप अंदर नेक की तरफ आएगा ना, ये हाई नेक है। हाँ। तो नेक से चिपक करके आएगा ये, इसलिए इसकी नेक की चौड़ाई कम रहेगी। नेक की चौड़ाई जैसे 2.5 इंच जो है, यहाँ से ये 2.5 इंच इस जगह है, तो हम यहाँ से नहीं लेंगे। ये ऊपर जो गया हाई नेक, वहाँ से हम कर्व बाहर वाली साइड लेंगे ताकि ये गर्दन से चिपक करके ये आएगा। ये कॉलर का भी लुक देगा ये। अगर इसका लुक और आपको चेंज करना हो तो यहाँ पर आप इसका लुक भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ से हमने जैसे ये लिया और यहाँ से फिर कॉलर वाला जो शेप होता उस टाइप से आपने घुमा दिया। जैसे स्टैंड कॉलर का शेप आता ना इस टाइप से, तो ये शेप हो गया ये। अब यहाँ से आप जो भी शेप लेना हो यहाँ से भी ले सकते हो आप। ये हो गया। और इस जगह यहाँ पर कुछ एडिशनल लगा दो ताकि ये कॉलर दिखे, या फिर आप ये वाला भी कट कर सकते हो, तो ये पूरा पॉइंट आपका अलग दिखेगा ये। जैसे हम इसको अंदर वाला नहीं काटेंगे, बाहर वाला ही काट देते। जैसे यहाँ से ये पूरा शेप, इसका जो स्टैंड कॉलर का जो शेप आता है उसमें वैसे ही कट करना है। अब ये जो है यहाँ से 1.5 इंच रख लिया, तो सिलाई जब लगाओगे तो 1 इंच तक का बन के कम्प्लीट आएगा ये, है ना। तो 1 इंच की स्टैंड कॉलर सही लगती है। और अगर आपने 1 इंच काट दिया तो 1/2 इंच हो जाएगी वो, तो उसमें 1/2 इंच खराब दिखेगी वो। तो ये आपने 1.5 इंच के आसपास तक निशान लगाया, फिर थोड़ा सा आप अंदर दो ये, और फिर उसके बाद में इधर से नेक काट दो। इसको यहाँ से जो निशान है उसी पे कट करना है। यहाँ लेना कर्व इस जगह पे। अब जैसे ये जब उस पर लगेगा बैक के ऊपर, तो ये इस टाइप से लुक आएगा ये गले में से चिपक के। ये हल्का सा ऐसा उठा हुआ रहेगा, इतना इतना, तो ये पूरा कॉलर का ही लुक आएगा इसका। कितना लगाएगा बैक में? 4.5 इंच। और लंबाई कितनी लेंगे? 4.5। आधा इंच का डॉट। अभी बैक के अंदर आपको कोई भी डिज़ाइन काटनी हो तो यहाँ पर जैसे ये 1.5 इंच तो ऊपर हाई नेक का हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर 1.5 इंच और छोड़ दो आप, यहाँ से 1.5 इंच फिर छोड़ दो। इसके बाद फिर आप कुछ बनाओ, जैसे आप बनाने यहाँ से बना सकते हो, लेकिन फिर क्या ये यहाँ पर खिंचाएगा शोल्डर वगैरह, तो आप यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के और फिर जो भी शेप अंदर देना है, यहाँ से 8 इंच 9 इंच, मतलब इस जगह से नेक की लेंथ काउंट करना आपको। यहाँ से जैसे 9 इंच यहाँ से हो रहा है ना, 10 लेना, तो यहाँ से 10 इंच हो गया। ये नेक की जो लाइन है वहाँ से लेंगे ना, यहाँ से हमने 1.5 इंच छोड़ा है ना। नहीं सर, जो नेक की लेंथ तो यहाँ से ऊपर से ही ना पाएगी, यहाँ से 10 इंच यहाँ से हो रहा है ना। ब्लाउज की लेंथ तो यहाँ से है ना, तो यहीं से काउंट करेंगे। अब यहाँ से जो भी शेप देना है आपको,
सब चीज़ों की प्रैक्टिस करा करो। कस्टमर ढूंढने ही नहीं देते हैं कोई तो ये अच्छी बात है।